आज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यह जानकारी प्रेषित कर रहे हैं कि जब जब भी बारिश से हार्वेस्टिंग के पहले होती है तो प्याज की फसल में किस तरह से और कितना नुकसान हम लोगों को देखने को मिलता है। प्याज की जो फसल है उसमें बारिश बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। किस टाइम पर? जैसे हमने पिछली बार में देखा है कि 3 बार बारिश से प्याज की फसल को चौपट कर कर चली गई है। बहुत सारी जगहों पर 40% से भी ज़्यादा नुकसान प्याज की फसल में देखने को मिल रहा है। आपके ज़िले में भी प्याज की फसल में कितना नुकसान है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब किसान मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि पिछली बार जो हम लोगों को बारिश देखने को मिली थी मध्य प्रदेश के करीबन 17 से 24 जिलों में भयंकर बारिश देखने को मिली थी, जिससे गेहूं की फसल को नुकसान हुआ था। प्याज की फसल में कंद ना बनने की समस्या हम लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा इस वर्ष देखने को मिली थी, और यह सब करा धराया जो था यह बारिश का था। अब किसान भाइयों, प्याज किसान करे तो क्या करे, क्योंकि बारिश आ रही है और हार्वेस्टिंग के लिए प्याज तैयार है, या जिन किसानों का प्याज दिसंबर फर्स्ट में लगा था वह हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, और जिन किसानों ने दिसंबर एंड में प्याज लगाया था उनकी फसल में भी लगभग 20 से 25 दिन 20 दिन की देरी है। तो ऐसे में किसान भाइयों, यदि हार्वेस्टिंग के पहले हमारी प्याज की फसल में बारिश होती है तो उसकी जो पत्तियां रहती है ऊपरी सिरे की, वह कमजोर हो जाती है मेच्योरिटी के टाइम। और मेच्योरिटी के टाइम जब पत्तियां कमजोर होती है तो वहां से जब ऊपर की जो बारिश होती है उसका पानी सीधा नलियों के द्वारा प्याज की पत्ती और उसके कंद तक चला जाता है। शुरुआती दिनों में किसान मित्रों हम लोगों को उसका फर्क देखने को नहीं मिलता, उसका असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे हम उसको स्टॉक में रखते हैं और उस प्याज की जब हम कटिंग गोलाई से कटिंग करते हैं तो उसमें बिल्कुल एक रिंग बन जाती है और प्याज में सड़न की समस्या उत्पन्न हो जाती है और देखने को मिलती है। इस वर्ष किसानों को प्याज जल्दी स्टॉक करने से बचना चाहिए। अप्रैल एंडिंग तक हम लोगों को प्याज के स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। जिन किसानों को भी प्याज का स्टॉक करना है या खरीद कर स्टॉक करना है या अपनी ही खेतों से स्टॉक करना है, तो प्याज में यदि पानी ना लगा हुआ हो और अच्छी क्वालिटी का प्याज यदि हमारा है तो उसका स्टॉक करना है। जिन किसान मित्रों के प्याज छोटे हैं, कंद बनने की समस्या से वह जूझ रहे थे और बाद में जैसे तैसे कंद बना है, उसमें यदि आप लोगों ने ज्यादा पानी ना दिया हो कंद बनाने के चक्कर में और पत्तियां सूख गई हो, उसके बाद यदि पानी उसमें दिया हो, तो उस प्याज को आप यदि स्टॉक में डाल रहे हैं तो उसको देखते रहना है आप लोगों को। कहीं हम लोगों को एकाध 2 महीने तो उसमें किसी प्रकार से कोई समस्या आने वाली नहीं है, लेकिन 2 महीने के बाद जैसे ही बारिशें स्टार्ट होगी, जून का महीना लगेगा, उस समय पर उस प्याज को हम लोगों को देखते रहना है। यदि आपने उसको भी नहीं देखा, ऊपर ऊपर प्याजें सड़ती नहीं है, नीचे से प्याजें सड़ जाती है जिसमें पानी लगा होता है, या फिर जिसमें हम ज्यादा पानी निकाल देते हैं, या फिर केमिकलों की वजह से भी कभी कभी हमारे प्याज के कंद में सड़ने की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि किसी भी तरह से कोई से भी जिले में बारिश ना हो, बदल आए और चले जाए। इजराइल और ईरान में जो युद्ध का माहौल चल रहा है, अमेरिका इसमें लगभग लगभग 6 से 7 देश मिले हुए हैं। इनका युद्ध के कारण जो हमारे प्याज का निर्यात है वह भी प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से अभी प्याज के बाजार में हम लोगों को स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। इधर पावन नवरात्र चल रहे हैं, अभी आज अष्टमी, नवमी और दशहरे के बाद जैसे ही मंडियां खुलेगी, मार्च एंडिंग का भी समय है, सभी व्यापारी मित्र अपने मार्च मार्च की एंडिंग में लगे हुए हैं। बैंक भी एंडिंग में लगी हुई है, जिसकी वजह से अभी प्याज का जो बाजार है वह स्टेबिलिटी की तरफ है। जैसे ही नवरात्र खत्म होंगे, नवरात्र के बाद मार्च एंडिंग भी खत्म हो जाएगा, मार्च भी खत्म हो जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, और जैसे ही 5 अप्रैल के बाद जैसे ही मंडियां खुलेगी तो किसान भाइयों, प्याज के बाजार में हम लोगों को जरूर हलचल देखने को मिलने वाली है। प्याज का बाजार में जरूर 1 से 2 रुपए की जो तेजी है हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो इस वर्ष किसान भाइयों, जो बारिशें हुई थी इससे प्याज के उत्पादन में 40% तक
नुकसान हम लोगों को देखने को मिला है। अब किसान मित्रों हम बात करते हैं कि जब जब भी ये बारिशें होती है तो बारिशों से बहुत सारे किसान मित्र बोलेंगे कि बारिश पिछली बार भी हुई थी और कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर बार की बारिश अलग अलग तरीके की होती है। पिछली बार जब बारिशें हुई थी तो मात्र 5 से 10% प्याज खेतों में पड़ा हुआ था या खेतों में खड़ा हुआ था। लेकिन यह जो 31 तारीख वाली बारिश, उसके बाद 5 तारीख और उसके बाद अप्रैल के 20 तारीख वाली बारिश यदि होती है, जो अपडेट हम लोगों को दिखाए जा रहे हैं, यदि ये बारिशें होती है तो लगभग लगभग प्याज में जो अभी मध्य प्रदेश की मैं पिछले 3-4 वीडियो से चर्चा कर रहा हूं कि 40% नुकसान पक्का है। यदि बारिशें होती है किसान मित्रों तो हम लोगों को जो नुकसान है उसका दायरा बढ़ जाएगा, मध्य प्रदेश के जिलों में भी और महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान के सीकर एरिया की जो प्याज है, जो राजस्थान की गरवा प्याज है, जो स्टॉक क्वालिटी प्याज है, उसको निकलने का समय भी लगभग लगभग निकट आ रहा है। और ऐसे में हार्वेस्टिंग के समय जब बारिश होती है तो किसान भाइयों जरूर हम लोगों को नुकसान होता है। और जिस क्षेत्र में, ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे राजस्थान में और पूरे महाराष्ट्र के लगभग एक एक खेतों में जिसमें प्याज खड़ा है उसमें पानी गिरेगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में भी पानी गिरेगा उन क्षेत्रों की प्याज स्टॉक में हम लोगों को नुकसान करेगी। और यदि ये बारिशें होती है तो प्याज के बाजार में बहुत जल्द हम लोगों को अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों अगले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्याज के विश्लेषण की, जो हम 30 तारीख को हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे प्लेटफॉर्म पर डालने वाले हैं। तो बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।